नमस्कार किसान भाइयों, आईसीआर मध्य भारत के 9वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पर पीलापन आने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इसके लक्षण, पहचान एवं नियंत्रण के बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत। साथ ही सोयाबीन का प्रमुख कीट है चक्रभंग यानी कि गर्डल बीटल। इसका नियंत्रण कैसे किया जाए यह हम जानेंगे डॉक्टर अमरनाथ शर्मा जी से। और अंत में हर बार की तरह हम लाएँ समसामयिक सलाह, जिसमें हम डॉक्टर दुपारी जी से जानेंगे कि इस सप्ताह में सोयाबीन की फसल में क्या क्या कार्य करने हैं। नमस्कार किसान भाइयों, अभी सोयाबीन के अंदर कुछ क्षेत्रों से शिकायत आ रही है कि सोयाबीन के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है। सोयाबीन के अंदर अभी एंथ्रैक्नोज नाम की बीमारी है, जिसको फली झुलसन भी बोलते हैं। वो बीमारी अभी प्रारंभिक अवस्था में हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ राइजोप्टोनिया एरियल ब्लाइट जो पिछले साल के अंदर काफ़ी आई थी, वो भी हमें कुछ हिस्सों में दिखाई दे रही है। इन बीमारियों का पहचान करना बहुत ही आसान है। सर, आप जब खेत के अंदर जाके देखेंगे कि जो पौधे की जो निचली पत्तियां होगी, उनके नीचे की जो सतह होगी, उनके अंदर जो भी सिराएं हैं, उन सिराओं का भूरा पड़ना इन एंथ्रैक्नोज नाम की बीमारी का मुख्य लक्षण है। धीरे धीरे ये आपको कुछ पत्तों के ऊपर भी दिखाई देंगे, जो भूरे कलर के धब्बे के साथ साथ में थोड़ा पीलापन उसके आसपास के इलाके के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद में ये बीमारी तने के ऊपर दिखाई देगी। लेकिन इस अवस्था में यह बीमारी सिर्फ पत्तियों के जो पिछली सतह है उसके अंदर भूरापन ही आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके साथ में एक और बीमारी है जो है राइजोप्टोनिया एरियल ब्लाइट। उसके अंदर भी पत्तियां पूरी की पूरी मुरझा जाती है और पूरी की पूरी पत्तियां झुलस जाती है, पूरी भूरी हो जाती है पत्ती। तो इन दोनों बीमारी को रोकथाम के लिए किसान भाइयों को टेबुकेनाजोल या फिर टेबुकेनाजोल प्लस सल्फ़र या फिर पायरोक्लोस्ट्रोबिन या फिर कोई भी पायरोक्लोस्ट्रोबिन के जो 3 कॉम्बिनेशन जो सोयाबीन के लिए अनुशंसित है, उनका प्रयोग करें। और अगर बीमारी की तीव्रता बढ़ती है 15 दिन बाद में, तो एक बार और उनका छिड़काव कर दें। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। अभी जैसा देखने में आ रहा है, आप लोगों की फसल करीब 35-40 दिन की हो गई है। कई जगह सोयाबीन में फूल भी आ गए हैं और इल्लियों के साथ साथ अब गर्डल बीटल का प्रकोप भी शुरू हो गया है। तो इसके नियंत्रण की अब बहुत आवश्यकता है। गर्डल बीटल एक ऐसा कीड़ा है सोयाबीन में लगने वाला जिसका जीवन चक्र थोड़ा सा क्लिष्ट है, बड़ा दुरूह है समझने के लिए। आप लोगों को सिर्फ जब पत्ती सूखती है तब ऐसा लगता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है, लेकिन उसके पहले से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही इसकी मादा मक्खी जो एडल्ट है, वयस्क है इसका, वो पौधे के किसी भी भाग पे रिंग बनाती है, गर्डल बनाती है, तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो पत्ती मुरझाकर लटक जाती है, झूल जाती है। ये पहला लक्षण है सोयाबीन की फसल में जो देखने में आता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया। पत्ती अभी सूखी नहीं है, पत्ती सूखने में करीब 4-5-6 दिन का समय लगता है, जबकि आपको पता लगता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप हो गया, जबकि इसके पहले 5-6 दिन पहले हो चुका होता है। तो अगर हम अपनी फसल की सतत निगरानी कर रहे हैं, रोज़ खेत में जा रहे हैं, तो इस तरह के लक्षण को देखना कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़ी आसानी से इस तरह की झूली हुई पत्तियां, लटकी हुई पत्तियां देखने को मिल सकती हैं और आपको अंदाज़ हो सकता है कि गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है। इसी समय हमको इसके उपचार करने होंगे। जो छोटे किसान हैं, जिनके पास में कि बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा ज़मीन है और जो कि आमतौर पे अपने परिवार के सदस्यों से ही खेती का काम करते हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो झूली हुई पत्ती है या सूखी हुई पत्ती भी अगर देखने में आ रही है तो उसको नीचे से तोड़ लें। पूरा पौधा भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पत्ती के डंठल समेत उसको तोड़ लें नीचे से और एक बैग में भरते हुए, एक थैली में भरते हुए उसको खेत के बाहर कर दें। और अगर सप्ताह या 10 दिन में 2 बार भी इस तरह का काम कर लिया तो छोटे किसान भाइयों को गर्डल बीटल के लिए कोई रासायनिक दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हाँ, जिनकी खेती बड़ी है और वो मज़दूरों से काम कराते हैं, उनके लिए रासायनिक कीटनाशक डालना ज़रूरी होता है।
तो भारत सरकार ने और सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में जो रिसर्च हुई है उसके आधार पे एक कीटनाशक जो खास गर्डल बीटल के लिए अनुशंसित किया गया है उसका नाम है थाइक्लोप्रिड। थाइक्लोप्रिड इसकी 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा अगर आप छिड़केंगे तो गर्डल बीटल का काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट है, प्रोफेनोफॉस है, ये एक एक कीटनाशक वाले एक एक दवाई वाले कीटनाशक हैं। इनका प्रयोग करके आप गर्डल बीटल के प्रकोप को कम कर सकते हैं। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि गर्डल बीटल के साथ में इल्लियाँ भी लगी हैं, तो क्या किया जाए। अब इल्लियाँ पत्तियों के ऊपर रहती हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है उनके लिए संपर्क विष कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। और चूंकि गर्डल बीटल की इल्ली, उसका अंडा, ये सब अंदर रहते हैं, तने के अंदर रहते हैं, इसके लिए दवाई वहाँ तक पहुँचने के लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारे पास में 2 ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिनमें कि दोनों तरह की दवाइयाँ मिश्रित हैं, पूर्व मिश्रित हैं, आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। एक है दवाई जिसमें बीटा साइक्लोथ्रिन कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इमिडाक्लोप्रिड सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। दूसरी दवाई है जिसमें लैम्डा साइक्लोथ्रिन कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और थायोमेथोक्सम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। तो इनको भी अगर आप स्प्रे करेंगे तो इल्लियों के साथ साथ गर्डल बीटल की भी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा गर्डल बीटल की लाइफ साइकिल के बारे में, उसके जीवन चक्र के बारे में, कि अगर आपने समय रहते इनका उपचार नहीं किया तो इसकी इल्ली बढ़ते बढ़ते पत्ती की डंठल से होते हुए, शाखा से होते हुए उसके मुख्य तने तक पहुंच जाती है और ये पूरे भाग को खोखला कर देती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे नीचे जाती है ऊपर का भाग पूरी तरह से सूख जाता है। और जब ये ज़मीन से करीब करीब 4-5 इंच ऊपर रह जाती है तो पौधे को अंदर ही अंदर बैठे बैठे वो काट देती है। तो जहाँ से काटती है उसके ऊपर जितनी भी फलियाँ लगी हैं वो आपके हाथ में नहीं आती हैं, वो आपके उत्पादन में नहीं आती हैं, वो उत्पादन कम हो जाता है आपका। और तने का वो भाग जो ज़मीन में लगा हुआ है उसमें इल्ली छुपी रहती है और फिर से अपने शरीर की लंबाई के बराबर एक टुकड़ा तने का काटती है और तने के उस टुकड़े को दोनों तरफ से बंद कर देती है। इसका मतलब एक अपना सुरक्षा कवच बना लेती है वो, और इस सुरक्षा कवच में वो अगले साल तक पड़ी रहती है। सोयाबीन की कटाई हो जाती है और उसके बाद में अगली फसल की तैयारी करते हैं तो ये मिट्टी पलटने के साथ में ज़मीन के अंदर चली जाती है और ये अगले वर्ष तक सुषुप्ता अवस्था में रहती है। अगले वर्ष फिर जब बारिश होती है तब इसका प्यूपा बनता है और इसमें से वयस्क फिर से निकल के आ जाता है। तो ये जो जीवन चक्र मैंने बताया, इसकी जानकारी आपको इसलिए भी होना चाहिए कि अगर इसका समय रहते हमने उचित नियंत्रण नहीं किया तो ये कटाई से पहले ही कटाई कर देती है और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये आकलन किया गया है कि अगर गर्डल बीटल का उचित उपाय नहीं किया गया तो इससे 58 से 60% तक उपज में कमी आ सकती है। तो किसान भाइयों, मेरा निवेदन यही है कि आप गर्डल बीटल जैसे एक कठिन कीट को उचित नियंत्रण करें, उसका उचित दवाइयों के साथ नियंत्रण करें, या जो भी विधियाँ अभी मैंने बताई हैं उनके साथ में नियंत्रण करें और अपनी सोयाबीन में होने वाली हानि को बचाएं और अच्छा उत्पादन लेने के लिए अग्रसर हों। धन्यवाद। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में चक्रभंग भी है और साथ साथ पत्ते खाने वाली इल्लियाँ भी है और कुछ जगह पे अगर तना मक्खी भी है तो इनका तीनों का एक साथ नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके लिए सलाह है कि पूर्व मिश्रित जो कीटनाशक है नोवालुरॉन या प्लस इंडोक्साकार्ब या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम के साथ में लैम्बडा साइक्लोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, जिनकी अनुशंसित मात्रा आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। इनमें से किसी एक का लेके छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में केवल चक्रभृंग का ही प्रकोप है, दूसरे कोई कीड़े नहीं हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए दवाइयों के नाम और मात्रा आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, जिनमें प्रमुख है थाइक्लोप्रिड या प्रोफेनोफॉस या पूर्व मिश्रित बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइक्लोथ्रिन या इमामेक्टिन बेंजोएट। चक्रभृंग के लिए ये भी ध्यान में रखें कि जो पौधे का अफेक्टेड या ग्रसित भाग है उसको भी तुरंत तोड़ के अपने खेत से निष्कासित करें, ताकि अन्य पौधे पे ये फैलने से हम रोकथाम कर सकें।
किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में पीला मोज़ेक रोग का भी प्रकोप हुआ है और सबसे पहले हमें यह करना है कि ग्रसित पौधों को अपने खेत से तुरंत उखाड़ के खेत से बाहर करें और इसको अन्य स्वस्थ पौधों पे फैलाने वाले जो वाहक के रूप में कार्य करती है सफ़ेद मक्खी, उसके नियंत्रण के लिए पूर्व मिश्रित बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन, जिनकी मात्रा आपके स्क्रीन पे दी गई है, उसका तुरंत छिड़काव करें और साथ ही अपने खेत में जगह जगह पर पीले स्टिकी ट्रैप भी लगाएं। किसान भाइयों, अभी सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में एंथ्रेक्नोज और राइजोक्टोनिया एरिया ब्लाइट का भी प्रकोप हुआ है, जो कि फफूंद जनित रोग है। और इनके नियंत्रण के लिए आपको ये करना है कि मैं कुछ दवाइयों के नाम बता रहा हूँ, इसमें से किसी एक का ही छिड़काव 500 लीटर पानी के साथ में करना है। दवाइयों में प्रमुख है टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या पायरोक्लोस्ट्रेबिन या पायरोक्लोस्ट्रेबिन का इपोक्सीकोनाजोल के साथ में कॉम्बिनेशन आ रहा है या फ्लुक्सापायरोक्सिड। इनमें से किसी एक का दवा आपको लेना है और इसका छिड़काव करना है। इसके साथ साथ अन्य प्रमुख उपाय भी आपको अपनाना है, जैसे कि अपने खेत में जगह जगह पर पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करें या ये भी आप ध्यान में रखें कि सही प्रभाव लेने के लिए कीटनाशक या खरपतवार नाशक की सही मात्रा मिलाए और 500 लीटर प्रति हेक्टर पानी के साथ में इसका छिड़काव करें यदि आप नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करते हैं। और यदि आप पावर स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं तो ये मात्रा हम 120 लीटर तक कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि जब भी आप कोई आदान विक्रेता से क्रय करते हैं, जैसे कि खरपतवार नाशक या कीटनाशक जैसी दवाएं, उसका बिल अवश्य लें और बिल ध्यान रखें कि बिल के ऊपर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट लिखा हुआ हो। तो ये थी किसान भाइयों इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।